हेलो बच्चों, आज कुछ क्वेश्चंस बताता हूं आप लोगों को और उन क्वेश्चंस के लिए आपको कल का थोड़ा सा पोर्शन याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। क्या क्या याद रखने के लिए बोला था मैंने आपसे, बताओ। एक तो बताया था, देखो ये क्या हुआ, पेन को ठंड लगी हुई है इस पेन को। देखो मान लो ये एक चालक तार है और इसमें धारा का मान I है और यहां से सीमित लंबाई का है R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? सीमित लंबाई का है। अगर सीमित लंबाई का है तो इसके दोनों सिरों को मिला दो। एक कोण इस आधार रेखा से ऊपर नापना है φ1 और दूसरा कोण नीचे नापना है φ2। कहां तक नापना है बताओ? ये आधार रेखा से ये सिरे वाली रेखा, आधार रेखा से सिरा रेखा ऊपर, आधार रेखा से सिरा रेखा नीचे। क्या था सूत्र बोलो? μ0/4 पाई r, ये वाली डिस्टेंस है, और μ0I और साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये वाला आपका सूत्र था। अगर ये अब इसके अंदर कुछ किंतु परंतु है, अगर ये अनंत पर चला जाए तो, अनंत लंबाई का हो अगर, तो बताओ ये वाला कोण कितना बन जाएगा? ये वाला, ये यहां हुआ तो बढ़ता जाएगा ना। अनंत पर φ1 बराबर 90 और φ2 बराबर भी 90 डिग्री। तो बताओ ये कर लोगे इसको सॉल्व? अगर मान लो एक सिरा अनंत पर चल जाए तो वो आप समझिए 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपको एक छोटा सा वायर भी लेकर के बताया। अच्छा, अक्ष पर तीव्रता, तार के अक्ष पर तीव्रता बताओगे? जैसे मान लो इस बिंदु पर तीव्रता पूछे, तार के अक्ष पर तीव्रता का मान कितना होता है? 0। तार के अक्ष पर तीव्रता का मान हमेशा 0। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, और ये दाजी तो आपको याद रखनी है। बस इसका काम हो गया कंप्लीट। एक मैंने सेमी इनफाइनाइट भी बताया था। सेमी इनफाइनाइट का मतलब जानते हो? एक सिरा तो अनंत पर पहुंच जाए और दूसरा सिरा यहाँ है। बताओ इसके अंदर कोण बता सकते हो? ऊपर कोण कितना बन रहा है बताओ? 0। और नीचे वाला कोण कितना बन रहा है? 90, क्योंकि ये वाला और ये वाला सिरा कहां जाकर के मिलेगा? अनंत पर। तो बताओ इसके अंदर बताओ कोण φ1 बराबर, ऊपर तो कोण ही नहीं बन रहा तो ऊपर कोण का मान 0, और φ2 बराबर कितना लिखोगे? 90। अच्छा एक और बताओ, अगर मान लो ये वाला सिरा इनफाइनाइट पर हो और यहां तीव्रता पूछे तो बताओ? ये आर है, धारा का मान I है, इसमें भी धारा का मान I था। बताओ अगर ये इनफाइनाइट पर है तो ये वाला कोण कितना बनेगा? बताओ, यहां इतना बनेगा, यहां इतना बनेगा, बनेगा अनंत पर कितना बनेगा? φ1 बराबर बताओ और φ2 बराबर। अगर ये थोड़ा नीचे होता तो φ2 दिख जाता ना, लेकिन यहां φ2 का मान कितना है? 0 और φ1 का मान 90। ये सिरा इससे कहां जाकर मिलने वाला है? इनफाइनाइट पर मिलने वाला। तो ये तो हुआ सीधे धारावाही के बारे में जो आपको याद रखना है, याद करें, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना था पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर तीव्रता का सूत्र, और ये I। बताओ यहां केंद्र पर तीव्रता का सूत्र क्या था? μ0I/2r। पाई नहीं था यहां पे, μ0I/2r। लेकिन अगर ये चाप होता तो, चाप के कारण निकालना है तो मैंने आपको बताया था पूरी कुंडली में कितना कोण बनता है? 2 पाई। कितना कोण बनता है? 2 पाई। तो अगर चाप दे दूं मैं आपको, ये देखो, इधर देखो, ये पूरी कुंडली में 2 पाई कोण बनता है। और अगर मैं आपको ये दे दूं इस तरह से कि ये वाला कोण कितना है? अल्फा, तो बताओ इसका सूत्र, इसमें धारा का मान कितना है? I। तो बताओ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे निकालेंगे? वही
2 पाई के लिए इतना, तो एकांक के लिए कितना, तो अल्फा कोण के लिए कितना। 2 पाई के लिए मान लो इतना है, तो एकांक के लिए कितना आएगा, BC अपॉन 2 पाई, तो अल्फा कोण के लिए कितना आएगा, अल्फा से गुणा कर दूं। तो मैंने आपको बताया था अल्फा अपॉन 2 पाई से गुणा कर दो। कैसे, BC इंटू अल्फा अपॉन 2 पाई से। तो ये आ गया BC का मतलब यही म्यू 0 I अपॉन 2R और अल्फा अपॉन 2 पाई से गुणा कर दो, आपका आंसर आएगा। और चाहो तो चेक कर लो, एंड टू एंड चेक भी कर लो। अगर पूरी कुंडली हो तो पूरी कुंडली बन जाए तो अल्फा का मान कितना होगा, 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आ रहा, वापस आ जाएगा। देख लो आप। अब आ जाते हैं, ये तो हो गए सूत्र जो आपको याद होने चाहिए। अब आ जाते हैं अपन काय पे, दिशा पे। बताओ दिशा के बारे में बात करते हैं। बताओ यहां अगर मैं दिशा के बारे में बात करूं तो बताओ यहां दिशा क्या आएगी इसे कर, बहुत आसान है। इसको पकड़ो, अंगूठा धारा की दिशा में ये उंगलियां यहां तो अंदर जा रही हैं, देखो कैसे पकड़ोगे इसको, अंगूठा धारा की दिशा में ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में। मान लो धारा नीचे जा रही तो ऐसे पकड़ो, ऊपर जा रही तो ऐसे पकड़ो, इधर जा रही तो ऐसे पकड़ो, इधर आ रही तो ऐसे पकड़ो, अंगूठा धारा की दिशा में। अब इसको पकड़ो, इधर से देखो, इधर से तो अंदर जा रही है और इधर से घूम करके ये बाहर आ रही है। देखो अंगूठा धारा की दिशा में ये उंगलियां बाहर आई, बाहर का मतलब क्या होता है, डॉट। इसका मतलब केंद्र पर तीव्रता की दिशा डॉट के द्वारा व्यक्त की जाएगी। यहां बताओ धारा इधर जा रही है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, फटाफट इसको मैं पकड़ूंगा, अंगूठा धारा की दिशा में देखो यहाँ उंगलियां टक आवाज आ रही है, अंदर जा रही है उंगलियां, तो यहाँ क्या आ गया, बी क्या आ गया, क्रॉस। यहाँ बताओ इसके कारण यहाँ क्या आएगा, अंगूठा धारा की दिशा में ये उंगलियां क्रॉस, यहाँ क्रॉस आएगा, इसके कारण यहाँ क्या आएगा, क्रॉस आएगा। बताओ धारा इधर है, यहाँ इन दोनों बिंदुओं पर बताओगे, सोच लो, सोच लो, थोड़ा सा सोच लो। हाँ भाई 1 मिनट में सबसे पूछ रहा हूं, हाथ खड़े करना। बताओ सबको आवाज आ रही है, सबको क्लियर नजर आ रहा है, हाथ खड़े कर दो। वेरी गुड, सबको आ रहा है, दिखाई दे रहा है। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, अरे नीचे। हाँ भाई तो ये काम हो गया। ये दिशाएं आपको देखो, अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो कैसे पकड़ूंगा बताओ, घुमा दो, ये उंगलियां यहां से अंदर गई और यहां से बाहर आ गई, यहां से तो गई और यहां से बाहर आ गई। कोई यहां पूछेगा तो गई अंदर और यहां से पूछेगा तो बाहर आ गई। देखो क्या ऐसा नजर आ रहा है, क्रॉस का मतलब अंदर जाना, डॉट का मतलब बाहर आना। दिख रहा है, देखो दिख रहा है आपको। चलो बताओ, अगर मान लो इस तरह से ये धारा को व्यक्त करे, देखना इधर ये धारा है, अभी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किधर, आई कैप माइनस आई कैप जे कैप के कैप, इस हिसाब से आंसर देना। बताओ इसके कारण अब इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा बताओ क्या होगी, बता सकते हो, सोचो थोड़ा सा। पहले तो बताओ धारा किधर जा रही है, डॉट दिशा में। डॉट किधर होता है, इधर होता है, पकड़ लो इसको, अंगूठा धारा की दिशा में। देखो ये उंगलियां ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इस दिशा में, ये बात है। तो इन चीजों का आपको आज ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं वर्कशॉप के अंदर बताऊं आपको, लेकिन आपको इसी क्लास में आगे का टॉपिक छोड़ करके मैंने इसके अंदर रुकने का फैसला किया, क्योंकि आना जरूरी है। ये आना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। देखो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे कहा जा रहा है ये सबसे सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं पहले मैं आपको। त्रिज्या कितनी है, 1, और इसमें धारा है I। हमेशा मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ आंसर चाहिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं आपने परिमाण निकाल दिया, दिशा तो बोला सर आप निकाल लो अपने हिसाब से, आप तो समझदार हो, ऐसे नहीं करना। दिशा भी बतानी है आपको। बताओगे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, आंसर लिखोगे, लिखेंगे B बराबर म्यू 0 I अपॉन 2R।
आर की जगह ए, म्यू 0I/2r होता है ना, आर की जगह यहां ए है, गुणा अल्फा अपॉन 2 पाई होता है। अगर मैं इस कोण का मान अल्फा दे दूं तो अल्फा अपॉन 2 पाई, ये आपका आंसर है। लेकिन अब मुझे यहां इसकी दिशा भी व्यक्त करनी है, बताओ किधर की तरफ। आराम से तसल्ली से बताना है कि इसके अंदर धारा इधर जा रही है, तो बताओ इसको कैसे पकड़ पाएंगे अपन। धारा इधर की तरफ जा रही है तो धारा इधर जा रही है, पकड़ लो इसको, बताओ यहां चुंबकीय क्षेत्र बताना है। पकड़ते समय उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। अगर मैं इसको यूं पकड़ूंगा तो यहां से उंगलियां क्या होंगी, देखो ये अंगूठा धारा की दिशा में यूं पकड़ूंगा तो इधर से उंगलियों को अंदर जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, अर्थात क्रॉस। अब एग्जामिनर को समझ में आ गया कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ठीक है ना। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, बताओ, आपको समझ आ गया। ये भी ए, ये भी ए, बताओ इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखोगे, क्या होता है, चाप के कारण, पूरी कुंडली के कारण तो होता है म्यू 0I/2r। अगर चाप है तो अल्फा अपॉन 2 पाई से गुणा कर दूंगा, और मुझे कोण अल्फा दे ही रखा है। याद रखना ये कोण चाप की तरफ वाला कोण होता है, एक कोण इधर भी बन सकता है, लेकिन ये अल्फा कौन सा होता है, जिधर चाप है उधर वाला कोण। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर, आप अगर आंसर देंगे, कॉपी पेन चालू रखेंगे, अप टू एग्जाम दोबारा नहीं पढ़ना, ये मेरी गारंटी है, नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपका दिमाग एक्टिवेट हो गया इसके लिए आपको दिमाग को तैयार कर देना है, ताकि इन चीजों में हम बाद में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत आसान चीजें हैं। इसको मैं पकड़ूंगा, यहां से उंगलियां अंदर जाएंगी और यहां से बाहर आएंगी, देखो अंगूठा धारा की दिशा में दिख रहा है, उंगलियां बाहर आ रही हैं, तो बस इन दोनों में इसी चीज का अंतर था। तीसरा नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर, अगर मान लो ये चाप दूं मैं आपको इस तरह का, ये देखो चाप कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और इस एंगल का मान कितना दे रखा है आपको, अल्फा, और इस त्रिज्या का मान दे रखा है ए, केंद्र पर तीव्रता बी, केंद्र बराबर, आपको याद है केंद्र पर तीव्रता का सूत्र पूरी कुंडली के कारण क्या होता है, बताओ। अगर ये पूरी होती तो म्यू 0I/2r होता, आर की जगह त्रिज्या को मैं ए लिख रहा हूं इनटू, अब आपने रट लिया क्या, अल्फा अपॉन 2 पाई, गलत। अब उसको थीटा अपॉन 2 पाई कर लो, क्योंकि अल्फा तो दे रखा है ना, थीटा अपॉन 2 पाई कर लो, तो म्यू 0I/2a। अब बताओ थीटा का मान कौन सा वाला रखो, क्या आपको समझ आ गया। मैंने अभी आपको यहां पर कुछ बताया था, कोण किधर वाला लेना है, कोण जिधर चाप है। अब बताओ ये धारा इधर जा रही है ना, इसमें देखो ये धारा इधर जा रही है, इधर आई, इधर जा रही है, तो कोण आप ये वाला नहीं ले सकते, लेकिन हमने आपको उल्लू बनाने के लिए इधर का कोण दे दिया। यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल एंड दिस इज, अगर पूरी कुंडली होती तो 2 पाई। अब ये कोण कितना बनेगा यहां पर बताओ, ये कोण बनेगा 2 पाई माइनस अल्फा। क्या समझ आया आपको, ये वाला कोण कितना बन गया, 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई, ये आपका आंसर आ गया। अब इस आंसर में एक छोटी सी कमी रहेगी, काय की दिशा की, मैं आपको बाद में शॉर्टकट बता दूंगा, तो आपको ये हाथ वाथ नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम चाहते हैं ये चलना शुरू हो जाए आपका, क्योंकि 3 चैप्टर का मामला है। बताओ ये धारा इधर जा रही है, कैसे पकड़ोगे, ये धारा इधर जा रही है, देखो ये यहाँ जरूरी थोड़ी, यहाँ मान लो हाथ ही नहीं मुड़ रहा तो क्या करूंगा मैं, इसको इधर चल गया, इधर धारा इधर जा रही है, अब मैं इसको पकड़ूंगा अंगूठा इधर रख करके, तो देखो यहां से उंगलियां बाहर आई, तल के लंबवत बाहर की ओर, इसका मतलब यहां क्या आ गया, डॉट आ गया। चौथा नंबर का सवाल तसल्ली से, आपने पढ़ा था धारा वही तार के अक्ष पर तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। चलो इधर देखो, मान लो ये मैंने बनाया तार का लूप, लेकिन मैंने इस लूप में से थोड़ा सा हिस्सा, कितना सा हिस्सा,
इतना सा हिस्सा काट दिया और आप देख सकते हैं इस तार, देखो तार दिख रहा है आपको कुछ ऐसे यूं तार मोड़ दिया, भाई मैंने मोड़ दिया और इसमें धारा का मान कितना है I। मान लो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इस डिस्टेंस का मान कितना है R, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी R। ये धारा इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। अब इसके अंदर 3 पोर्शन बने हुए हैं, कितने 3 पोर्शन बने। इन पोर्शन के नाम रख रहा हूं। ये पहला वाला तार यहां से, ये कितना लंबा है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लंबा। ये भी कितना लंबा है, मान लो इनफाइनाइट लंबा। अब आप सोचो यहां से यहां तक एक पोर्शन और यहां से लेकर यहां तक दूसरा पोर्शन और यहां से लेकर यहां तक तीसरा पोर्शन और सब में धारा का मान समान हो गई। अब देखो, अब आप ये समझ सकते हैं B बराबर टोटल एट सेंटर इक्वल्स टू, ये वाला भी तीव्रता पैदा करेगा, मान लो दूसरा भी करेगा और तीसरा भी करेगा। अब आप सोचो कि इस तार में धारा का मान कितना है I, लेकिन जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हो वो बिंदु कहां है, इस तार के अक्ष पर, इस तार के अक्ष पर है। देखो ये बिंदु कहां है, इस तार के अक्ष पर है। समझ आई बात। अब बताओ इस तार के अक्ष पर होने के कारण इस बिंदु पर तीव्रता, इसके कारण तीव्रता का मान 0 आ गया। क्या कारण दिया आपने, क्योंकि बिंदु कहां है। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस तार के बारे में बात कर रहा हूं। ये तार है, इसके ये बिंदु यहां है, इस अक्ष पर यहां तीव्रता का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब दूसरा हिस्सा देखो, दूसरा हिस्सा कौन सा है, ये वृत्तीय चाप है, इसके कारण तीव्रता का सूत्र बताओ 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 क्या आएगा। पूरी कुंडली के कारण क्या होता है बताओ, μ0I/2R और चाप के कारण क्या होता है, θ/2π होता है। अब थीटा किधर वाला लोगे बताओ, चाप की तरफ वाला। यहां से लेकर यहां तक का जो कोण है, ये वाला कोण लेना है आपको, ये वाला कोण बताओ ये कितना बनेगा। 2π में से ये π/2 घटा दो, ये वाला कोण घट जाएगा, तो कितना आएगा 3π/2 आएगा। कितना आएगा 3π/2। और इसकी दिशा बताओ, अभी दिशा बताओ। अब ये धारा इधर जा रही है ना, देखो ये धारा देखो किधर जा रही है, इधर। यहां दिशा बताने की क्या पकड़ोगे इसको, पकड़ूंगा तो ये उंगलियां किधर जा रही है, क्रॉस। तो मैंने यहां काय का चिन्ह लगा दिया, क्रॉस, फिर आगे प्लस का चिन्ह। क्रॉस इसलिए लगा दिया क्योंकि क्रॉस दिशा है। अब उसके बाद क्या करूंगा, B3, इस तार को देखो, केवल यहां से लेकर इस अनंत वाले तार को देखो। बिंदु कौन सा है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, ये वाला। और ये तो वापस अक्ष पर आ गया, इस वाले तार के अक्ष पर आ गया, इसलिए इसके कारण तीव्रता का मान यहां कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि परिणामी तीव्रता μ0I/2R और पाई से पाई कट गया, 3/4। और भी चाहो तो इसको लिख लो 3μ0I/8R, इस तरह से। और लेकिन दिशा का ध्यान रखना, क्या यहां दिशा क्या आएगी, क्रॉस। क्रॉस का मतलब समझ आ गया आपको, तल के लंबवत अंदर की। अगर इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दो, देखो तो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बात, बस मात्र। इधर से धारा गई कितनी I, फिर धारा इधर गई और फिर धारा इधर से होती हुई इधर चली। कहां तक गई, इनफाइनाइट तक। और कहां से आ रही थी, इनफाइनाइट से। ये केंद्र है और ये वाली डिस्टेंस का मान R है। बताओगे, इसके तो अक्ष पर है, इसके कारण तो तीव्रता 0 हो जाएगी। ये वाला भाग मान लो पहला, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा।
आपको कंपटीशन में क्वेश्चंस मिलेंगे इसके, और एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, चिंता की बात नहीं है। और जब चिंता की बात नहीं तो करना सोल्व आना चाहिए। चलो इधर देखो, पहले बताओ इसके कारण B1 का मतलब समझ में आ गया। B1 का मतलब इस वाले तार के कारण यहां पर तीव्रता का मान 0 आएगा, और उसका कारण क्या है, अक्ष पर तीव्रता का मान क्या होता है, क्या हो गया, क्योंकि अक्ष पर तीव्रता का मान कितना होता है, 0। इस तार के अक्ष पर तीव्रता का मान 0 होता है, तो B1 का मान आ गया 0। डायरेक्ट लिख देते, B1 0 क्यों आया, पता चल गया, इस तार के अक्ष पर है, इसलिए यहां पर तीव्रता का मान 0 है। अब आते हैं, ये दूसरा वाला भाग कौन सा है बताओ, यहां से लेकर यहां तक का ये दूसरा वाला भाग, ये वाला भाग, इस भाग के कारण यहां तीव्रता निकालना है, तो ये तो पूरा वृत्त थोड़ी है, चाप है, यहां से लेकर यहां तक। बताओ ये कोण कितना बनेगा, धारा की तरफ वाला कोण कितना बनेगा, इधर वाला कोण 3π/4। तो B2 का मान बताना है। B2 मतलब इस वाले हिस्से के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा। पूरी कुंडली होती तो बताओ, पूरी कुंडली होती तो μ0I/2r। पूरी कुंडली नहीं है तो बताओ θ/2π। थीटा का मान कितना है, 3π/2 अपॉन 2π। क्या होता है, θ/π होता है, θ/2π होता है। यहां से यहां तक का कोण कितना है बताओ, अरे यार ये आधा पाई है ना, 2 पाई में से आधा पाई गया तो कितना बच गया, 1.5 पाई। अब B3 की बात करते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा बताओ इसकी दिशा भी तो बता दो यार, धारा इधर जा रही है तो यहां क्या आएगा, क्रॉस। अब इनसे मिलो तीसरे वाले से, तीसरा वाला देख रहे हो आराम से, इसका चित्र बना दो अलग से। ये रहा देखो तीसरा वाला, ये रहा देखो, ये चित्र सबको अब समझ आ जाना चाहिए। देखो ये इनफाइनाइट पर है, और ये रहा बिंदु O, और ये दूरी कितनी है R, और बताओ धारा इधर जा रही है। मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं, तीसरे वाले हिस्से, तसल्ली से चलने दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार अप्लाई करना आएगा वो हमेशा के लिए आएगा। इस वाले हिस्से का चित्र बना दिया, बोला यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ, यहाँ कितना है I। अब इसमें वो दास जी को बुलाओ, ये दास जी की बस की बात है। कैसे सॉल्व करोगे बताओ, दास जी क्या है, μ0I/4π, और दूरी कितनी है यहां से R, इनटू साइन φ1। बताओ ऊपर की तरफ इसको इससे मिलाऊंगा तो कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना। यहां तीव्रता का मान निकालना है, तो इसको अनंत वाले सिरे से मिलाऊंगा तो कितना कोण बनेगा, 90, और इसको नीचे वाले सिरे से मिलाऊंगा तो नीचे वाला सिरा तो यही है, तो कोण कितना बनेगा, 0। ये आ गया आपका आंसर। अच्छा दिशा तो बताई नहीं आप, बताओ इस तार के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा धारा की दिशा में, इसको पकड़ो, इधर से उंगलियां अंदर जाएंगी, और यहां से देखो अंगूठा किधर होना चाहिए, धारा की दिशा में, और ये उंगलियां उस बिंदु पर जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो। आपको क्लियर नजर आ रहा है, टक 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 दिख रहा है क्या, तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब यहां आपको क्या लगाना है, डॉट लगाना है। इसको सोल्व कर दूं, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ये आ गया आपके पास μ0I/4πr, B3 बराबर, और ये क्या आएगा, डॉट आएगा। अब मैंने ये देखा कि यार यहां B1 का मान तो चलो 0 हो गया, B2 और B3 दो चुंबकीय क्षेत्र हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र हैं यार। B2 तो क्रॉस है और B3 क्या है, डॉट है। देखो इस वाले को देखो 0 हो गया, इस वाले को देखो क्रॉस, और इस वाले को देखो डॉट। मतलब इसके कारण तो यहां तीव्रता 0 हो गई, समझ आ गया। दूसरे वाले इसके कारण तीव्रता किधर है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, B2 क्या है, क्रॉस अंदर की ओर, कौन सा, B2,
और लेकिन B3 किधर है, डॉट, डॉट का मतलब B3 किधर आ गया, डॉट। इसका मतलब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में अब जोड़ नहीं सकते। हम क्या करेंगे, एक बाहर है और एक अंदर है, परिणामी निकाल, दो बल, एक अंदर एक बाहर, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा दो। अब बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है आपको पता ही नहीं, कोई बात नहीं, आप मर्जी आए जैसे घटा दो। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो मैंने नेट तीव्रता का मान निकालते समय क्या किया, V1 तो 0 हो गया, V1 तो 0 हो गया। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसको प्लस मान लूं तो इसको क्या मानूंगा, माइनस, मेरी मर्जी। लेकिन मेरी मर्जी ये भी हो सकती है, मैं अगर इसको प्लस मानूंगा तो माइनस आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक क्रॉस का मतलब अंदर और डॉट का मतलब बाहर, दोनों विपरीत दिशा में। अब मर्जी है जो जैसे मानो, बताओ किसको मानोगे प्लस, किसको मानोगे माइनस, आपकी इच्छा है। मान लो मैंने इसको प्लस मान लिया, मान लो, आप बोलोगे नहीं मैं इसको मानू, आप इसको मान लो। क्या करेंगे, बी नेट बराबर, बोलो मैंने इसको, आपकी इच्छा क्या है, इसको प्लस मानना है तो इसको आगे लिखो B2 माइनस B3। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस, क्योंकि आपने क्रॉस को क्या मान लिया, प्लस। अगर मान लो मैं B3 माइनस B2 करता तो जो परिणाम आता उसमें क्या लगा देता, मैं डॉट लगा देता। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब मान लो इसको घटाने से मेरे पास माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो माना है उसके विपरीत दिशा में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। वो गलत नहीं है, आपको पहले पता ही नहीं था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पता चल जाए तो बड़े को प्लस मान लो, छोटे को माइनस मान लो। लेकिन मान लो पता ही नहीं है, पता ही नहीं तो काम थोड़ी रुकता है किसी का, काम रोकना भी नहीं। अब B2 माइनस B3, इसमें से इसको घटा दो। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे, पाई से पाई कट के क्या आया बताओ, बी नेट बराबर, अब आप लोग देख सकते हैं क्या है बताओ, बी नेट बराबर B2 माइनस B1। यहां क्या लगाओगे बोलो, B2 को आपने आगे लिखा है, क्या लगाओगे यहां पर, क्रॉस, मतलब जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्रॉस है। अगर यहां माइनस का चिन्ह आ गया तो हम उस माइनस के चिन्ह को हटा करके वापस डॉट कर देंगे, तो मतलब हमसे गलती नहीं हुई है। B2 का मान बोलो, μ0I अपॉन 2R, और यहां आएगा 3/4, फिर माइनस का चिन्ह, μ0I अपॉन 4R। सॉल्व करोगे, बताओ कितना आया, 3/8, कुछ कॉमन ले लो, μ0I अपॉन R कॉमन ले लिया, 3/8 माइनस 1/4। लेकिन साथ में क्या लगाते हुए चलेंगे, क्रॉस। क्यों लगा रहा हूं मैं क्रॉस, क्योंकि मैंने उसको बड़ा माना है तो मुझे लिखना तो पड़ेगा ना, यहां पे मैंने इसको बड़ा माना है तो किसको बड़ा माना वो चलता जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखो मैं इसको घटा रहा हूं, μ0I अपॉन R, एलसीएम कितना 8, 3 माइनस बोलो कितना आया 2, 3/8, बताओ सॉल्व करो, क्रॉस, इसमें से इसको घटाया तो ये μ0I अपॉन 8R। बताओ प्लस का आया माइनस का आया, प्लस का, इसका मतलब मैंने सही सोचा था। तो आपका जो आंसर आया है बी नेट, ये आया और उसकी दिशा क्या आएगी, क्रॉस। अगर मेरे सॉल्व करने से या माइनस का चिन्ह आ जाता तो मैं अगली लाइन और लिखनी पड़ती, वो माइनस का चिन्ह हटा करके मैं इसको क्या कर देता, डॉट कर देता। इतना सा करना है मेरा कि भाई यार हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ तो हमने उसको क्या कर दिया, वापस घुमा दिया। तो इस तरह से मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वैसे तो एक बार एक काम करो, आप लोग रिज्वाइन कर लो, है ना, रिज्वाइन कर लो। मैं इसको हटा देता हूं यहां से।
हाँ भाई, सबको आवाज आ रही है? मैंने आपको अनम्यूट कर रखा है अभी, मुझे जवाब दो। आवाज आ रही है सबको? अच्छा, चालू कर रखा है अभी मैंने आपका ये। हाँ, क्या कह रहा है? हाँ भाई, बोर्ड क्लियर नहीं आता? अभी आज का बताओ, कल का और आज का मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। कल कैसा आया था? हाँ बताओ, कल का। आज कैसा आ रहा है बताओ, आज का। बिल्कुल सही आ रहा है ना आज तो? हाँ, आज तो क्लियर है ना? अच्छा, अभी कैसा है ये बताओ तुम तो। बढ़िया दिख रहा है ना? चलो चलो, एक मिनट ये बंद करो ना, नहीं तो तुम उधर से टैं टैं करते रहोगे। हाँ, चलो देखो, ये हो गया काम। अब इसमें कुछ अब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। ये जो मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया है, मैं भेज दूंगा। वैसे ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई मारना फिर, क्योंकि जब आप देखोगे ना तो आपको आसान लगेंगे, लेकिन क्वेश्चंस वास्तव में तो आप ही को करने सारे। तो इनको क्वेश्चंस को बनाना आना चाहिए, आप लोग देखते जाएं। देखो, इस तरह से मान लो एक सर्कल दिया हुआ है और आधा कर देता हूं इसको, ये, और ऐसा सर्कल दिया हुआ है, ये केंद्र है। मान लो इधर धारा का मान आई है, बताओ किधर किधर जा रही है धारा, बोलो। और इस केंद्र पर तीव्रता का मान निकालना है। इसकी त्रिज्या r1 है और इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का मान r2। ये r2 और ये r1। ये धारा इधर गई, अब ये धारा इधर जाएगी, फिर ये धारा इधर जाएगी और फिर धारा इधर जाएगी। केंद्र पर तीव्रता का मान निकालना है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा। कितने भाग नजर आ रहे हैं पहले बताओ इसके अंदर। ये पहला भाग नजर आया, फिर ये दूसरा वाला नजर आया यहां से लेके यहां तक, फिर ये तीसरा वाला भाग नजर आया यहां से यहां तक, और ये चौथा वाला भाग नजर आया यहां से यहां तक। 4 भागों में बांट दिया मैंने इसको, ठीक है। बहुत तसल्ली से समझना है, आसान, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, आपको तो सीखना है। पहला B1, इस वाले तार के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र, देखो इस तार के अक्ष पर आ रहा है कि ये देखो ये बिंदु इस तार के अक्ष पर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा यहां तीव्रता का मान, इस वाले भाग के कारण यहां तीव्रता का मान 0। पढ़ा था मैंने। अगर तार में धारा प्रवाहित हो और इसके अक्ष पर तीव्रता पूछो, सीधे धारावाही चालक के अक्ष पर तीव्रता का मान 0। अब B2, यहां से लेकर यहां तक का तार नजर आ रहा है, आप ये वाला तार नजर आ रहा है B2। बताओ B2 के बारे में क्या सोचते हैं अपन। दिशा भी सोच लो, दिशा भी सोच लो और सूत्र भी सोच लो। बताओ अगर ये पूरी कुंडली होती तो μ0I/2r, त्रिज्या का ध्यान रखना, त्रिज्या 2r। और अगर चाप है ना, आधा है ना, आधा, तो मैं क्या करूंगा, θ/2π से गुणा कर दूंगा। अब थीटा बताना है आपको। बताओ ये अंदर वाला मत देखो, बताओ आधा सर्किल है, आधे सर्किल का कोण जानते हो? अरे आधे सर्किल का कोण कितना बनता है, पाई। तो यहाँ थीटा की जगह क्या आ गया, पाई। अब मुझे उसकी दिशा भी बता दो, डॉट आएगा, क्रॉस आएगा, या एक्स दिशा आएगी, वाई जेड के किधर आएगा, ये आपको बताना है। देखो धारा इधर जा रही है, पकड़ लो इसको अंगूठा धारा की दिशा में, इधर से उंगलियां अंदर जाएंगी लेकिन यहां से उंगलियां बाहर आएंगी। तो ये उंगलियां कहां देख रहे हो आप, ऊपर, और अंगूठा किधर दे रहे हो, धारा की दिशा में। उंगलियां किधर इशारा कर रही हैं, बाहर की तरफ। क्या लगेगा यहां पर, डॉट लगेगा। आएगा तसल्ली से, धीरे धीरे खुद चलाना शुरू कर दो। कॉपी पेन ऑन रखो,
और ये चलाना सीखो। 3 चैप्टर्स के अंदर लगातार ये चलाना है, इसलिए मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा आपको। अभी इसका शॉर्टकट में क्या है देखते ही फिर आपको ये हाथ कौन चलाएगा फिर बताओ। B3 की बात करो, B3 ये वाला हिस्सा तार का, ये वाला हिस्सा इसी तार के अक्ष पर है। जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। B3 के कारण तीव्रता का मान 0 हो गया। B3 के कारण तीव्रता का मान 0 हो गया। हाँ हो गया ना, B3 के कारण तीव्रता का मान, इस वाले के कारण यहाँ तीव्रता का मान 0। अब B4 की बात करते हैं। B4 कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला। अब बताओ इनसे मिल लो, इसके कारण यहाँ तीव्रता का मान निकालना है तो अंगूठा धारा की दिशा में पकड़ लो इसको, अंगूठा धारा की दिशा में। यहां से उंगलियां कहां जाएंगी, अंदर, अंदर जाएंगी इस तरह से। तो इस बिंदु पर धारा इधर जा रही है, देखो ये भी धारा, और ये बिंदु इधर है तो यहाँ तीव्रता किधर जाएगी, तल के लंबवत अंदर की ओर। सूत्र, अगर ये पूरी कुंडली होती तो μ0I/2r, r की जगह इसकी त्रिज्या का मान कितना है, r1। आधी कुंडली है तो कोण कितना बना, π/2π, θ/2π। लेकिन इसकी दिशा क्या बताई आपने, क्रॉस। अब मैंने देखा कि दो तो ये तो गया, ये भी गया, तो बताओ बी केंद्र, केंद्र पर नेट तीव्रता का मान, नेट एट सेंटर, केंद्र पर परिणामी तीव्रता का मान निकालना है। अब आपकी क्या इच्छा है बताओ, क्या इच्छा है। वैसे ये अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि त्रिज्या बड़ी वाली तो इसका मतलब ये तीव्रता कम आएगी, ये तीव्रता छोटी वाली है इसका मतलब इस तीव्रता का मान ज्यादा आएगा। व्युत्क्रमानुपाती है ना, इसका मतलब इसमें से इसको घटा लो। बताओ क्या आएगा, B4 माइनस B2। सॉल्व कर लो इसमें से। अब किसमें से किसको घटाया आपने देखो, और क्यों घटाया, हल्का सा आइडिया मिल गया। और मान लो आइडिया नहीं भी मिलता तो मेरी मर्जी का मालिक हूं भैया, मर्जी का मालिक। B4 में से ये घटाया ना, μ0I अपॉन, बताओ दोनों में से क्या कॉमन आएगा, अरे पाई से तो पाई कट गया ना यार। चलो μ0I/2, और ये 2 भी बाहर आ गया, इंटू 2 क्या बचा बताओ, यहां बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। चाहो तो सॉल्व कर लो, μ0I/4, और ये r1 r2 और ये r2 माइनस r1। लेकिन आपको यहां लिखना पड़ेगा कि इसकी दिशा क्या है। अब इसकी दिशा आपका काम नहीं है निकालने का, ये तो ऑटोमेटिकली बोल रहा है। देखो आपने इसमें से इसको घटाया, इसका मतलब इसको बड़ा माना है तो बड़े वाले का चिन्ह यहां पे लिख दो। दिस इज योर आंसर। केंद्र पर परिणामी तीव्रता का मान यह। इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दो। कैसे, ये तो बड़ा वृत्त है और इसकी त्रिज्या का मान लो कितना है, r2 है, ठीक है। और ये छोटा वृत्त जो है वो ऐसे बना दिया, इसकी त्रिज्या का मान लो कितना है, r1, और ये केंद्र। बताओ अगर इसमें आई धारा प्रवाहित करो तो धारा इधर जाएगी, जाएगी ना धारा इधर, धारा इधर जाएगी, फिर धारा इधर जाएगी, फिर धारा इधर जाएगी, फिर धारा इधर जाएगी। इस वाले हिस्से को पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इस वाले को तीसरा मान लो यहां से यहां तक, और इसको यहां से यहां तक चौथा मान लो। बताओ अभी भी 2 भाग ऐसे हैं जिनके कारण तीव्रता। चलो पहले इससे मिलते हैं। पहला वाला भाग यहां से यहां तक का है, इसके कारण तीव्रता की दिशा बताओ, सूत्र बताओ। B1 बराबर, सोच लो थोड़ा सा, थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना यार। अंगूठा धारा की दिशा में ये उंगलियां अंदर जा रही है इधर से, लेकिन यहां क्या होंगी, उंगलियां बाहर निकलेंगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। पूरी कुंडली होती तो सूत्र बनता μ0I/2r, r की जगह कितना, r1,
लेकिन ये तो थोड़ा सा भाग है, थीटा अपॉन 2 पाई का गुणा कर दिया। लेकिन आधी कुंडली है, पूरी कुंडली का कोण 2 पाई, तो आधी कुंडली का कोण पाई। और साथ में आपने क्या बताया, तल के लंबवत बार के। अरे यार ये कैसे आ गया तल के लंबवत बार की ओर, मर्जी आई जैसे आ गया, क्या कैसे आ गया, देखो 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 देखो, धारा इधर डिंग 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 और डिंग। कुछ समझ आया? एक और है अभी तो आपके पास, इस B2 के कारण, B2 के कारण तो बोला सर धारा इधर जा रही है और ये बिंदु कहाँ है, इसकी पूंछ पर, इसके अक्ष पर है, अक्ष पर तो तीव्रता का मान 0 है। चलो अब B3 से मिलो। B3 क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, सुनो इसकी बात, आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, क्या कह रहा है, निकालो सूत्र। अगर ये पूरी कुंडली होती तो सूत्र होता μ0I अपॉन 2r, त्रिज्या r2 है, लेकिन ये आधा है, थीटा अपॉन 2 पाई से गुणा कर दिया, थीटा आधी कुंडली है तो ये पाई होगा। अच्छा इसके कारण यह दिशा बताओ, बता सकता हूं। देखो अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां अंदर गई यहां से, लेकिन यहां तो बाहर निकलेंगी, ये पकड़ लिया, ये पकड़ा, बाहर आ गई। तल के लंबवत बाहर की ओर क्या होता है, डॉट। फिर यार ये क्या चक्कर हुआ, दोनों ही डॉट आ गए, तो ये तो दोनों ही डॉट आ गए। अब दोनों डॉट आ गए, आगे तो आ गया, अपने क्या करना है। और इसके कारण यह तीव्रता का मान कितना आया, 0। तो नेट तीव्रता कहां पर, केंद्र पर कितना आया, अरे दोनों भैया B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अरे इनको काय को लिख करके बीट बढ़ा रहे हो यार, क्या करना है, B1 प्लस B3 करना है। काम हो गया, B1 प्लस B3 हो गया। B1 का मान ये लो, μ0I अपॉन 4, μ0I अपॉन 4 R1 प्लस μ0I, ये कट गया, ये 2 दूना 4, अरे वाह पढ़ा आता है अपन को। और दोनों के साथ चिन्ह क्या लग गया, डॉट। यार अपन ने जोड़ क्यों दिया, यहां तो घटाया था, इसलिए एक क्रॉस था और एक डॉट था। तो भैया ये आंसर आ गया आपका 1/R1 प्लस 1/R2, R1 R2 एलसीएम, R2 प्लस R1, ई आ गया आंसर। हो गया, सिंपल है। अभी तक अपन ने टफ क्वेश्चन नहीं लिया है कि, और टफ करना, क्या करना टफ करके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखते हैं देखें क्या होता है आगे। हो गया। अब वो दास जी नाराज हो जाएंगे, दास जी के सवाल भी लो। दास जी कहेंगे मेरे को पढ़ लिया, मेरा यूज ही नहीं करा। वैसे कर लिया अपन ने दास जी का यूज, इसके अक्ष पर तीव्रता का मान 0। दास जी खुश होके देखो, चलो बढ़िया यार मेरा यूज कर रहे हो। दास जी को पता ही नहीं चला, दिखता कम है दास जी को। देखो चलो इधर देखो, देखो एक और सवाल। अगर मान लो इस पूरे वृत्त में से 1/4 हिस्सा, अच्छा इधर देखो, इधर, और ये हिस्सा इधर, और ये हिस्सा गायब कर दिया। अरे बड़ी शानदार चीज बनी है तो यार। और ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक। ये भी कहां तक है, इनफाइनाइट तक। इधर से धारा जा रही है और इधर से धारा इधर जा रही है और इधर से धारा इधर जा रही है। एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। बहुत सीधा प्रश्न है। यहां से यहां तक का पोर्शन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 हिस्से मान। बताओ B1, आप लोग सोचो थोड़ा सा तो सोचो इजी। सर और एक और सवाल देखते हैं।
ये कहां तक गया, इनफाइनाइट तक, ये भी कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये केंद्र है, एंड द करंट इज आई, और ये रेडियस कितनी है, ए। अब की बार ए मानूंगा, ये ए मान लिया। केंद्र पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है आपको। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। कैसा कैसा सिंपल बताओ। B1 करा आप लोगों ने, करा आप लोग तो कर सकते हो आराम से करके, सिंपल सा काम था यार। चलो B1 मतलब इस वाले भाग के कारण यहां पर तीव्रता, अब इसको अलग बना लो आप। अगर बस की बात नहीं है तो ई लो, ये बिंदु O, ये बिंदु दूरी R, धारा का मान I। बताओ, दास जी का इस्तेमाल करेंगे ना, क्या कहते हैं दास जी, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। हर बार सूत्र लगाओ यार, क्या दिक्कत है, कौन सी जल्दबाजी है अभी अपन, बाद में तो फिर अपन शॉर्टकट मारते ही हैं। देखो अच्छा बताओ, इसको अगर इस सिरे से मिलाऊंगा तो कितना कोण बनेगा, ये वाला कोण फाई 2 है, और ऊपर कितना कोण बन रहा है बताओ, इसको ऊपर मिलाओ, इसको ऊपर मिलाओ, कितना कोण बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, 0। फाई 1 कितना है, 0। और ये वाला कोण कहां जाकर के मिलेगा, इस पे अनंत पर, अनंत पर मिलेगा तो कोण कितना हो गया, 90। जो सिरा अनंत पर मिले वो 90 डिग्री बनाता है। तो आप अच्छा दिशा बताओ यार, दिशा, अरे बहुत सीधे सर, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां गई अंदर, क्या क्रॉस आया, क्या नहीं आया, अभी तो उंगलियां घूमेंगी घूमेंगी। उंगलियां कहाँ होनी चाहिए, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अंगूठा धारा की दिशा में। अभी पकड़ा ही नहीं है इसको, पकड़ा 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 पकड़ा, बाहर आ गया। उंगलियां देखो, ये मत देखो, ये देखो, डिंग 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 डिंग, ये आ गया बाहर, तल के लंबवत बाहर की ओर, डॉट आ गया। एक बार और लिख दो चाहो तो, आजा भैया, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R इंटू साइन 90 कितना हो गया, 1, और क्या आ गया, डॉट, तल के लंबवत बाहर। B2 चाप है, चाप पूरी कुंडला होता तो म्यू 0 I अपॉन 2R होता, और थीटा अपॉन 2 पाई से गुणा कर दूंगा क्योंकि चाप है। अब चाप तो है, थीटा कोण कितना बना, इधर की तरफ बनने वाले इस कोण का मान कितना है, 90। 90 का मतलब हुआ पाई बाई 2। अच्छा दिशा बताओ आप, दिशा, अरे मजेदार दिशा है, शानदार दिशा है, बोलो भैया, दिशा तो निकालनी ही पड़ेगी। अंगूठा, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां टक 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 टक, देखो आवाज आ रही है बोर्ड पर, अंगूठा धारा की दिशा में, इधर उंगलियां अंदर गई, क्रॉस, ये आ गया क्रॉस। अब बात करते हैं B3 की। B3 कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पोर्शन B3 आ गया। ऐसे नहीं लग रहा है एक सिरा अनंत पर है और दूसरा सिरा तो दास जी से मिलो, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। अरे तार है ना, तार, तार के लिए दास जी से मिलो, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, सीधा तार हो तो दास जी से मिलो। ये दास जी कहेंगे फिर मेरे को काय को पढ़ रहे हो। फाई 1 बताओ, ये बिंदु है, अगर इसको अनंत पर मिलाऊंगा तो कितना कोण बनेगा, 90। आपको समझ आ जाना चाहिए, अगर 90 पर मिलाना है इसको, 90 वाला सिरा मिलाना है तो, ये अनंत वाला सिरा मिलाना है तो 90 डिग्री, और दूसरा सिरा बिल्कुल यही है ना, यही तो है तार सीधा वाला। बताओ इसको, अच्छा तार के दो सिरे देखो आप, तो कहां है, एक सिरा ये रहा और एक सिरा अनंत। तो बताओ अगर मान लो मैं इसको यहां मिलाऊंगा तो कौन ये बनेगा, कितना बन गया, 0 0 0, और ये वाला सिरा अगर यहां मिलाऊंगा तो कितना कौन बनेगा, 90 डिग्री का, ये आ गया। लेकिन इसकी दिशा बताओ, इसके कारण यह दिशा क्या है बताओ।
मजे नहीं आया। कितने बच्चे बता सकते हैं? चलो बताओ। इस तार के कारण यहाँ तीव्रता की दिशा कितने बच्चों का आएगा? बताओ। वेरी गुड यार, आ रहा है आपको? शानदार, मस्त, मजा आ गया। इस तार को मैं इधर अंगूठा रख करके जब पकड़ूंगा तो ये उंगलियां देखो क्या कह रही हैं, अंदर। उंगलियां वहां रखो जहां बिंदु है, उंगलियां वहां रखो जहां बिंदु है, अंगूठा वहां रखो जहां धारा है। नजर आया? क्या आया? तल की लंबवत अंदर की ओर। क्या आया? म्यू 0I/2πr, और ये आ गया क्रॉस। ये साइन 91 हो गया, ये 0 हो गया। अब बताओ क्या करें भैया? क्या करें बताओ? करना क्या है सर? ये डॉट है, क्रॉस है, दो क्रॉस है, एक डॉट है, तो क्रॉस में से डॉट को घटा दो। तो बी नेट बताओ कहां पर? केंद्र O पर, केंद्र पर। नेट तीव्रता का मान, यहां दिमाग लगा लो थोड़ा सा यार। बोला सर दो क्रॉस है तो इनको तो प्लस मान लो। क्या करो? B2 को प्लस, B3 को भी प्लस और B1 को माइनस। लेकिन आपने प्लस किसको माना? क्रॉस को। खत्म। जिसको बड़ा माना उसको इधर मान लो। अब रखो मान, रखिए साहब। ये इससे कट गया, यहां π/4, ये 1/4 आएगा। बताओ करके। म्यू 0I/8r, और क्या आया? क्रॉस। क्या लिखूं बोलो? B2 का मान म्यू 0I/8r क्रॉस का था। अब क्या आया? म्यू 0I/2πr। फिर माइनस का, ये माइनस कैसे आ गया? क्योंकि B1 क्या है? डॉट। अरे ये तो गया म्यू 0I/2πr क्रॉस। ये तो कट गया, तो अब आपका आंसर आ गया म्यू 0I/8r, और ये क्या हो गया? क्रॉस। ये हो गया आपका सवाल। बहुत शानदार सवाल हो गया, मस्तम मस्ता हो गया। बताओ इसको करोगे? बहुत सीधा है यार। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। हो गया स्क्रीनशॉट? अब मैं ये हटा देता हूं, क्योंकि उस सवाल के लिए भी बोर्ड चाहिएगा शानदार वाला। वो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये वाला अपने आप करके वो वाला भी फोड़ना शुरू कर दिया होगा। कागज पेन ऑन रखो, ऑन रखोगे तो फायदे में रहोगे। चलो बताते हैं हम इसके बाद। किसको एक मानो? इसको एक मान लो, इस वाले को 2 मान लो, इस वाले को 3 मान लो। चलो बताओ, पहले वाले की बात करते हैं। B1 आ जा भैया, तू भी आ जा। इसको पकड़ो अंगूठा धारा की दिशा में। बताओ क्रॉस आया है यहां तो? सर उंगलियां वहां रखो ना जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। किधर रखूं? इधर। क्या आया बोलो? उंगलियां बाहर आ रही हैं, तो क्या आएगा? डॉट आएगा। B1 बराबर। अच्छा तार है, तार। अब आपको कैसे देखना है मालूम है इसको? बोला ये इनफाइनाइट है, ये तार है, और ये बिंदु P है। ऐसे दिखना चाहिए वहां, बाकी ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए। और दूरी कितनी है? A है। धारा कितनी है? I है। चलो बताओ, दास जी से मिलो। क्या कहा दास जी ने? भैया म्यू 0I/4πr, r की जगह A sin φ1। ये दास जी बड़े काम के हैं, बहुत अनुभवी हैं दास जी। दास जी कहते हैं एक बार मुझे समझ लो ढंग से। वारे न्यारे हैं, अनुभव है उनके पास। बताओ साहब, φ1 आधार रेखा से ऊपर बनने वाला कोण कितना आएगा? ये कहां मिलेगी? जहां भगवान मिलेंगे। भगवान कहां मिलेंगे? अनंत मिलेंगे। कोण कितना बन गया? 90 डिग्री। नीचे इधर वाला कोण, इधर वाला, इधर वाला, इधर 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 इधर, कोण कितना बन गया? 0।
लेकिन दिशा क्या आई? डॉट। कैसे आई डॉट? अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां इधर से जाएंगी और इधर बाहर निकलेंगी। क्या चित्र समझ में आया? आया आया आया। इधर देखो, ये आया, अंगूठा धारा की दिशा में दिख रही है। ये अंगूठा किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में। उंगलियां किधर, कहां रखेंगे? जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, किधर गई? टक 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 आवाज आई, तल की लंबवत बाहर की ओर। B2 कौन सा है भैया? B2 आजा लाइन पे। कौन सा है B2? ये रहा। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? पाई। दिशा विशा भी देख लो यार, जब तक देख ली ना सर, बहुत आसान है। इधर जा रही है, इधर इधर जा रही है, देखो जा रही क्या? इधर जा रही है क्या? जा रही है ना? पकड़ लो, नजर आएगा। ये उंगलियां यहां आ जाएंगी, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु पर जहां चुंबकीय क्षेत्र किधर गई? तल के लंबवत अंदर की ओर। पूरी कुंडली होती तो मैं μ0I/2R लगा देता, लेकिन ये तो आधी कुंडली है, तो θ/2π। अब इसे मान रखो, तसल्ली से रखो। और आपने बताया क्रॉस, तल के लंबवत अंदर मान रखो। त्रिज्या कितनी है? आराम से देखो, बोला हट जा भैया तू, तो ए आ जा। ये कोण कितना है? धारा की तरफ वाला कोण लेते हैं, चाप की तरफ वाला कोण लेते हैं। ये कोण कितना आया? पाई आया। और ये भी गया, भाई ये दो दो ना 4 हो जाएगा, हो जाएगा। आगे के आगे देखिए। B3 इस वाले तार के कारण देखना कैसे है? ऐसे देखना है, ऐसे देखना है। और कहां तक जा रहे हैं भाई साहब ये? बताओ इसके कारण है। दास जी आ जाओ साहब। 4πA sin φ1 प्लस sin φ2। बताओ, आपको टाइम दे रहा हूं, पहले तो दिशा विशा भी बता दो यार, देखिए क्या है। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां अंदर की ओर, क्या आएगा? क्रॉस। φ1 आधार रेखा के ऊपर कितना कोण बनेगा? बताओ। यहां आधार रेखा के ऊपर, ऊपर तार ही नहीं है यार, तारी ए, ये आ गया। कोण कितना? 0। अब दूसरा सिरा मिलाओ, कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? अनंत पर मिलेगा, तो कोण कितना आएगा? 90 डिग्री। अब बताओ, दो तो क्रॉस और एक डॉट, 2 क्रॉस 1 डॉट, 2 क्रॉस 1 डॉट। क्या करें भैया? 2 क्रॉस 1 डॉट है। B1 यार, ये B1 सही आएगा आपको? डॉट आ गया, इसके कारण क्रॉस आ गया, इसके कारण भी क्रॉस आ गया। चलो देखते हैं क्या करना चाहिए, बोलो। नेट फील्ड एट पॉइंट O, नेट फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट E, O इक्वल्स टू 2 क्रॉस है, इन दोनों को प्लस मान लो। क्या करो? B2 प्लस B3, और इसमें से B1 को घटा दो, और किसको बड़ा मान लिया? क्रॉस। हो गया काम। B2 कौन सा है? ये रहा, ये मैंने आपको बता ही दिया था, μ0I/4A। ये हो गया B2 प्लस B3, ये वाला B3 है, sin 90 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, तो ये μ0I/4πA। ये माइनस का चिन्ह इसलिए आया क्योंकि डॉट वाला है। ये sin 0 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, μ0I/4πA। और इन सब में जीता कौन? क्रॉस। अरे ये तो गया, μ0I/4A, और ये क्या आ गया? क्रॉस आ गया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, एक सवाल आपके लिए, ध्यान रखोगे
तो अच्छी बात, और नहीं रखोगे तो बहुत अच्छी बात। Suppose the angle is given alpha and you have to find out the magnetic field at point O. This is A, ये A है, ठीक है, and this is tangent at this point, and this is also tangent at this point. This is I up to infinite. फिर देखो, अब इसमें धारा किधर जाएगी, इधर जाएगी, ये धारा आ रही है इधर। आज तो पेन ऐसे चल रहा है भी हूं, जैसे बुखार आ गया, ऐसे पेन के बुखार आ गया। धारा इधर जा रही है और फिर ये धारा इधर भी जा रही है, देखो बेचारे के बुखार आ गया। आई ये त्रिज्या ये दे रखी है, और ये भी कहां तक पहुंचेगा, इनफाइनाइट तक। तो क्या करेंगे भैया, ये देखो ये तार है, इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ऊपर वाला कोण तो 0, ये वाला कोण 90 डिग्री कर लोगे, और इसके कारण क्या आएगा देख लो, और फिर इसके कारण क्या आएगा। लेकिन यहाँ कोण कौन सा लेना है याद है क्या, जिधर धारा होती है उधर वाला कोण लेते हैं, इधर वाला। ये कितना कोण आएगा, 2 माइनस अल्फा। और बताओ इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, ये अंगूठा इधर और ये उंगलियां इधर से अंदर जाएंगी और यहां से बाहर निकलेंगी। तल के लंबवत बाहर के और केंद्र पर तीव्रता का मान निकालो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और बाकी का काम कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल गई अपन, आज शाम को भजन संध्या के लिए थोड़ी कह रहा हूं, आज शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, हालांकि आधे घंटे का ही, लेकिन मैं आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दे रहा हूं, डबल टाइम। प्योर राजस्थान बोर्ड चैप्टर नंबर 1 बुक, और बुक में भी केवल पीछे के क्वेश्चंस। मैं आपको एक क्राइटेरिया, छोटा सा क्राइटेरिया दे रहा हूं, केवल 1 चैप्टर के बुक के पीछे के क्वेश्चंस आएंगे आज के टेस्ट में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।